पैसा मोबाइल सारा सामान वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, पर कुछ भी नहीं लिया है। पर यानी कि सर काट के सर को लेके सीधा चला गया है। पूरे गांव भूजा बेच रहा है आज 20 साल से। कोई नहीं कह सकता ऐसे ये झगड़ालू आदमी है। पैसा नहीं भी लोग देते तो फिर भी उनको भूजा खिलाते थे। तैयो दादे रे दे भैया तो ठीक है। लाख रुपया भी ले लेता तो वो भी देने के लिए तैयार थे। पैर हाथ भी तोड़ देता तो हम सोचते कि हमारा पापा जिंदा है। हम लोग जैसे होता गांव में हम लोग अपना चंदा करके अपना पापा का इलाज कर लेते। वही हमारा सब चीज़ घर का चिराग था। हर चीज़ जो भी लाता था वही हम लोग को खिलाता पिलाता था। उसी से मेरा घर ही चल रहा था। तो अभी तक दाह संस्कार नहीं किया गया है? नहीं, अभी तक दाह संस्कार कैसे किया जाएगा जब तक यानी कि उसका सर नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं सहरसा जिला के गोलमा में और आप यहां पे देख सकते हैं किस प्रकार परिजन रोध हो रहे हैं। एक 45 साल के 2 बच्चे के पिता भूजा बेचते हैं और अपराधी आते हैं और सर से धड़ अलग करके सर को अपने साथ लेके चले जाते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ढूंढ ही रहे हैं। 4-5 थाना प्रभारी ढूंढ रहे हैं। कहीं न कहीं सारे थाना के लोग परेशान हैं कि ऐसी घटना शायद ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। चलिए परिवार के लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या वजह हुआ होगा कि सर से धड़ अलग कर देते हैं और जो अपराधी हैं वो सर जो है अपने साथ लेके चले जाते हैं। धड़ जो है अंदर में रखा हुआ है। और चलिए ग्रामीण है। सबसे पहले तो महिला यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार रोध हो रही है। भूजा बेच के ही अपना जीवन यापन करते थे। की नाम बोले अपने के? सुनीता देवी। पति के की नाम बोले? निरामाला साउगे माबूसा। निर्मल सौ कना भेले? भूजा बेचला सब दिन फौड़ा सा जाए रहा आठे बाजा रात में मने से या बैरा। चुपियो देखिए, इनका दर्द हम तो बांट नहीं सकते हैं, लेकिन अपराधी को भी सोचना चाहिए इस प्रकार हम घटना को कैसे अंजाम देंगे कि सर लागल हमर सब सामान वते छिटल बिटल छा आ राजा के पैर के मोरी उड़ाइए ललका। अच्छा रोना नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार ढूंढ रहे हैं उस अपराधी को, उस सर को ढूंढ रहे हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद सर को कहां गायब कर देते हैं। पोस्टमार्टम करके आए हुए हैं लेकिन दाह संस्कार नहीं। आप कौन हुए उनके? हम बेटा है बड़े वाले। अच्छा, बड़े वाले आप बेटा हैं। हाँ। अच्छा बाबू, कैसे क्या हुआ था? रोज हमारा पापा यही बिजनेस करते हैं 15-20 साल से। हम बचपन थे तब ये से बेचने के लिए सब दिन सब जगह जाता है। गाँव देहात घूम के बेचते थे हमारा पापा। रात में अचानक मेरा पापा 7-8 बजे उधर से रिटर्न हुआ तो वहाँ पे 8-9 बजे के बीच ही मेरे पापा वहाँ पे पारा हुआ था मकई के आर पे। अच्छा, कब मिला आपका पिताजी? कब मिले? रात में मिला। कल रात में पिताजी आपके? हाँ, रात। कितने बजे रात में मिले? 9-10 बज रहा था तभी। अच्छा, आप लोग को पता कैसे चला कि हमारे पिताजी? पता हमको चला, हमारे गांव का आदमी आ रहा था टेंट पर से काम करके। वो बोला कि जो वहाँ पे तुम्हारा ठेला उल्टा हुआ है। तो हम लोग गए देखने के लिए। वही ले गया हमको बैठा के अपना गाड़ी से। तो देखे वहाँ पे हमारा ठेला उल्टा हुआ था। तो ठेला उल्टा हुआ था तो देखे वहाँ पे मेरा पापा को। हम सोचे कि मेरा पापा अंदर में पड़ा होगा। देखे तो मेरा पापा 2 डेग ऊपर में मक्का का भरदंग पे मेरा पापा पड़ा हुआ है मुड़ी के। रात से बहुत प्रशासन सब भी ढूंढ रहा है, कोई मुंडी उंडी नहीं मिला अभी तक। कितने प्रशासन ढूंढ रहे हैं? वो वहाँ पे 4-5 जगह का था। 5 थाना ढूंढने में लगे। हाँ, देखिए अपराधी ऐसा वैसा कांड नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं थोड़ी बहुत चलो जो हुआ छीन झपट नहीं किए। ऐसा क्या वजह हुआ होगा? ऐसा क्या दुश्मनी हुआ होगा? लगता है कुछ ऐसा भयंकर दुश्मनी हुआ होगा, इसी वजह से इस पर कुछ भी नहीं लिया है। कुछ भी नहीं लिया तक कि पैसा तहात भी वहीं पे है। पैसा मोबाइल सारा सामान वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, पर कुछ भी नहीं लिया है। पर यानी कि सर काट के सर को लेके सीधा चला गया। ऐसा क्या गलती कर दिए होंगे एक भूजा बेचने वाले व्यक्ति? अगर यही गलती का पता तो हम लोग को भी नहीं है। हम उसका रिलेशन के लोग ठहरे हुए हैं। मतलब पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से इस प्रकार अपराधी घटना को अंजाम दिया। नहीं, इसका आने की कोई पता नहीं चला। अच्छा, आपको कोई भी तो वजह पता होगा? किसी से झगड़ा, किसी से कोई? हम झगड़ा किए ही नहीं। हमारा कोई दियाद में झगड़ा है नहीं। हम कोई गांव में जाते थे बेचने के लिए, वहाँ पे कोई झगड़ा। पूरे गांव भूजा बेच रहा है आज 20 साल से। कोई नहीं कह सकता ऐसे ये झगड़ालू आदमी है।
जहाँ की पट्टी में घूम घूम के बेचते थे। देख सकते हैं यह घटना सुन के कहीं न कहीं आप भी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि एक दो साल से भूजा बेचने वाला नहीं, कम से कम 15-20 साल से भूजा बेच रहे होते हैं। और क्या ऐसी दुश्मनी हुआ होगा कि सर से धड़ अलग कर देते हैं और सर को जो है अपराधी साथ में लेकर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे गाँव ग्रामीण है, उसके बेटे हैं। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। 2 भाई। आपका शादी हो चुका? हमारा शादी हो चुका है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे गांव में मतलब कोई मजदूरी लगता था तो करते थे, नहीं तो बैठे रहते थे गांव में ही। मेरा मतलब पापा जी भूजा बेचते हैं तो उसी वजह से आपका परिवार चलता है? उसी वजह से हमारा परिवार चलता था। हम 2 भाई हैं, कुछ नहीं करते थे, ऐसे अपना गांव में बैठे हुए रहते थे। कहीं काम लगता था तो करते थे, नहीं तो ऐसे घर में बैठे रहते थे। उसका 30 दिन वो चाहे पानी पड़े पत्थर पड़े वो जाता था बेचने के लिए। अच्छा, देखिए अपना भूजा बेच के अपने बच्चे का भरण पोषण, यहाँ तक कि इनकी पत्नी का भी भरण पोषण आपके पिताजी ही करते थे। आज उस दुनिया में नहीं है। देखिए नहीं मतलब कि घटना को अंजाम दे देते हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। और भी इस गांव के मुखिया सरपंच यहाँ पे आए हैं आपको सांत्वना देने के लिए। कौन आया है? नहीं, मुखिया सरपंच उधर ढूंढने में सब लगा रहा है। टोटल समाज के लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। सब उधर ढूंढने में लगा हुआ है, सब प्रशासन सब। ये मेरा बड़ी मम्मी है, ये बड़ी मतलब मम्मी कि है। देखिए यहाँ पे तो कोई वजह भी नहीं मिल रहा है। मेरा बड़ी मम्मी से पूछ लीजिए क्या। देखिए बड़ी माँ है, इनके कैसे हुआ, कैसे जानकारी प्राप्त हुआ? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं पता से ककरो से बैठ बोले नहीं रे बाप। बाबू ये तो अनर्थ कहीं न कहीं हो चुका है। समाज में ऐसे आम इंसान कैसे जिएंगे? देखिए तैयो दे रे तैयो बुझा ककरो नहीं हंसते खेलते वो बेचारा गुजर करे रे बाबू। अपन पैसा नहीं भी लोग देते तो फिर भी उनको भूजा खिलाते थे। तैयो दे रे दे भैया तो ठीक छै ला ककरो से नहीं वही कहियो नहीं। अखनी तक समाज में 4 पट्टी लोग कह सके छै। देखिए पूरे गांव के लोग किस प्रकार कहीं न कहीं सदमे में है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे गांव समाज के लोग एक भूजा बेचने वाले के साथ इस प्रकार हो जाते हैं और पूरे गांव समाज के लोग सदमे में हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। जो भी भूजा मांगते थे उधारी उनको भी दे देते थे, जिनके पास रुपया नहीं भी रहते थे उनको भी दे देते थे। लेकिन ऐसा क्या दुश्मनी हुआ होगा यह वजह नहीं पता चल रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ खास करके कि पता लगाइए, सर जो है कम से कम मिल जाए। लेकिन किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। नहीं, किसी से नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था आज तक। अभी तक में हमको 2-3 बच्चे हो गया, 1 लड़का 2 लड़की है। सबको वही भरण पोषण करते थे, हमको कोई टेंशन ही नहीं देता था घर को मतलब कमाने धमाने के लिए। सब काम दाम वो खाते पीते थे। इतना बजे ये 3-4 बजे के आसपास इतना बजे वो निकल जाते थे रेडी लेकर के। देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं सवाल बन के ही रह जाता है। और बोलते हैं बिहार में बहार है और सुशासन बाबू की सरकार में। और सुशासन बाबू किस प्रकार खुलेआम अपराधी जो है अपराध करते हैं और कानो कान किसी को पता भी नहीं चलता है। रुपया भी ले लेता तो वो भी देने के लिए तैयार थे, पैर हाथ भी तोड़ देता था। हम सोचते कि हमारा पापा जिंदा है। हम लोग जैसे होता गांव में हम लोग अपना चंदा करके हम अपना पापा का इलाज कर लेते। वही हमारा सब चीज़ घर का चिराग था। हर चीज़ जो भी लाता था वही हम लोग को खिलाता पिलाता था। उसी से मेरा घर ही चल रहा था। देखिए मैं इस खबर को बताने में क्या वजह थी मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि वजह पता नहीं चल रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन से मैं फिर आग्रह करना चाहूँगा कि सर से जो धड़ अलग किए हैं कम से कम उनको सर को जो एकदम ढूंढा जाए। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम बताए पिताजी का? निर्मल शाह। निर्मल शाह के बारे में क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद। बोलिए ना। तो अभी तक दाह संस्कार नहीं किया गया है? नहीं, अभी तक दाह संस्कार कैसे किया जाएगा जब तक यानी कि उसका सर नहीं मिलेगा। हम लोग का जो यानी कि मान के चलिए हिंदू रीति रिवाज होता है मुंह में आगी देने का, उसका यानी कि सर मिलेगा तभी तो मुंह में आगी दिया जाएगा। ऐसे में तो यानी कि कोई यानी कि प्रस्ताव हो ही नहीं रहा है। सो जैसे कि पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं खोजने में ढूंढने में,
4 के 4 यानी कि पुलिस चौकी के पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, पर अभी तक सर नहीं मिला है। अगर वो मिलेगा तभी ना दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसे में यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग यही है सब अपना आपस में बैठ के शोक मना रहे हैं। आगे देख रहे हैं पुलिस प्रशासन और अपने यानी कि गांव के मुखिया, सरपंच, समाज क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक यानी कि दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं।